वल्लाह मूसा कलीम साहब मैं 4-5 दिन पहले की जगह तकरीर कर रहा था और किसी सूरह नस्र पे कर रहा था। जब मैंने बात की तो एक मजमे में से नौजवान उठा, गबरू तकड़ा, उसने अल्लाह की कसम कहा, इस तरह हाथ मारा, वरना कहा बड़े बड़े मैनू ना चुका सके मौलवी, तो मैंने तौबा करा, मेरा सीना तो फाड़ के रख देता, अल्लाह की कसम। मैंने कहा गवाही देगा? हाँ। मैं कहा बस ये निजात के लिए कहा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपने जाना है आपकी मर्जी, क्योंकि मेरा भी तो इतना लंबा चौड़ा इरादा नहीं, लेकिन अगर अल्लाह के लिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह उन तकलीफों वाले रास्ते पर कि जिस रास्ते का जिक्र जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुनाया और सुनकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह वो कब्र हशर के रास्ते आसान फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तसर सी, और इस जिंदगी के बाद जो हालात आएंगे मौत के बाद, वो खत्म होने वाले कोई नहीं है। उसकी तैयारी के लिए आज ये सालाना इज्तिमा के मौका पर आप हजरात को दावत दी गई, और उसको अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मौत और मौत के बाद के हालात यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। या तो मेरी मर्जी, अल्लाह की मर्जी से जो चाहूँ बोल जाऊंगा, आपकी मर्जी है आप जो चाहें जवाब दे देंगे, मैं हाँ हाँ करता रहूँ, आप ना ना करते रहेंगे। आप कहेंगे बैठ जा उठना उठना करता रहूंगा, आप कहेंगे खड़ा हो जा, मैं चलना चलना कहता रहूंगा। लेकिन कयामत का दिन होगा, जुबान भी पास होगी, ताकत भी पास होगी, सलाहियतें भी इंसान के पास होगी, रूह का आना जाना भी होगा, और सांसों का तांता भी बंद रहा होगा। रब्बे अकबर की कसम है, मालिक के दरबार में जुबान को ऐसी गांठ लगेगी, कोई बोलना भी चाहेगा बोल नहीं सकेगा। फरमाया मेरा बंदा वो बोल के कहेगा रब्बाना रब्बाना माफ कर दे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर मेरी मर्जी ना हुई तो कोई तुझे माफी नहीं दे सकता। और यहाँ फरमाया वो बनी इस्राइल की कौम का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। किसी के पास मेरे अजीजों इस तरफ से किया क्या मेरी माफी हो जाएगी? वो कहने लगा नहीं 99 कत्ल है, अपना नाम अमाल देख और माफी को देख। अल्लाह अकबर तेरे गुनाह बड़े ज्यादा हैं। उसने 100वां भी कत्ल कर दिया। फिर कहीं जगह जाकर उसे आस उम्मीद मिल गई और पता लगा 100 कातलों के मालिक को भी अल्लाह माफ करेगा, 100 कत्ल करने वालों को भी अल्लाह माफ फरमाएगा। फलानी जगह चला जा तुझे वो तौबा करवाएगा। जब वो कदम चला तो इस्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और मौत ने मेरे अजीजों को उसे आन लिया। जब मौत आ गई मेरे अजीजों दुनिया से चला गया, या 150 वाला भंडा ही खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया। दोनों तरफ वाले फरिश्ते आ गए, जहन्नम में ले जाने वाले भी आ गए, जन्नत में ले जाने वाले भी आ गए। एक कहने लगे इसे हम लेके जाएंगे, दूसरे कहने लगे हम लेके जाएंगे। दोनों में आपस में बहस हो गई। मामला अल्लाह के दरबार में पहुंच गया। फरमाओ जगह की पैमाइश कर लो, अगर नेकी की तरफ ज्यादा किया तो इसे जन्नत की तरफ ले जाओ, अगर बुराई की तरफ ज्यादा था तो इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। मालिक कायनात ने अपनी मखलूक में जमीन को हुक्म दिया। पहले तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जो चीज अल्लाह ने बनाई है जमीन में, आसमान में, सूरज में, चांद में, सितारों में, हवाओं में, फिजाओं में, खुशकी में, तरी पर, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इन सारी चीजों का मालिक कौन है? इन सारी चीजों का खालिक कौन है? अगर ये चीजें अपनी मर्जी से चाहें तो चल सकती हैं, अगर अल्लाह इन्हें चलाए तो चलेंगी, अगर अल्लाह ना चलाए तो एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। मालिक कायनात ना चाहे तो सांस अंदर जाके बाहर नहीं आ सकता। मालिक कायनात बेटा देना चाहे बेटी कोई नहीं दे सकता। अल्लाह इज्जत के नक्शों में जलील करना चाहे इज्जत कोई नहीं दे सकता। और इलाहुल आलमीन इज्जत जिल्लत के नक्शों में इज्जत देना चाहे तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कोई जलील नहीं कर सकता। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बताओ खालिक हमारा कौन है? राज़िक हमारा कौन है? हमारा पालनहार कौन है? हमें रिज़्क़ देने वाला कौन है? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बादल आसमान अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने इंसान को सबसे अशरफ बनाया। आज बादल की कड़क ज्यादा हो रही है, तेरी मेरी आवाज में कमी है। आज अल्लाह का नाम इतना बुलंद कर दो कि बादल की कड़क भी मेरे अजीजों कमजोर पड़ जाए। बादल की कड़क मेरे अजीजों अपनी जगह, लेकिन तेरी जुबान की गरज अपनी जगह। अपने तौहीद का नजरिया पेश कर, हमारा खालिक कौन है? जरा शहादत की उंगली खड़ी करके कह दे खालिक कौन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह तू गवाह है ना, जिन हाथों की उंगलियों से, जिन हाथों की हथेलियों से, जिन बाजुओं को खड़ा कर कर हमने तेरी तौहीद का फलेरा बुलंद किया, हमें उम्मीद है अल्लाह ये हाथ हमारा जहन्नम की आग में नहीं जलाएगा।
अल्लाह जल्ला शानू ने रास्ते को समेट दिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रास्ते की पैमाइश हुई तो मेरे अजीजों जहां से चल के आया था और जिधर चल के जा रहा था, अल्लाह ने उस रास्ते को कम कर दिया। फरमाया मेरा बंदा तौबा की तरफ ज्यादा आ गया, मुझे मनाने की तरफ ज्यादा आ गया, इसलिए मैंने सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दिया। लगारी चौक के सालाना इज्तिमा में आने वालों, मदरसा सनैन करीमैन में आने वालों, तुझे मुझे अपने बोल का अंदाजा नहीं। कभी अमरूदों के पीछे अपने बोल को गिराया, कभी सेब की पेटी के पीछे गिराया, कभी कमात के मन के पीछे गिराया, तुझे तो पता ही कोई नहीं था तेरा मेरा बोल क्या था। अल्लाह अकबर। 5 माओं की माँ, 5 हाफिजों की माँ का इंतकाल हो गया, 2 आलिम दीन की माँ का इंतकाल हो गया। ना हाफिज बख्शवा सके ना आलिम बख्शवा सके। ये अमरूदों की रेडी चलाने वाला ये भी मेरा अजीजों रोड के ऊपर खड़ा था। एक जनाजा गुजरा कलमा शहादत शहादत के नाम से, ये अमरूदों की रेडी वाला भी मेरा अजीजों जनाजे को देखने लग गया। इसका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थी, इसकी कोई जानने वाली नहीं थी, ताल्लुक वाली नहीं थी, मोहल्ले वाली नहीं थी, ददियाल नन्यान वाली नहीं थी, बस कोई पड़ोसन थी, कोई राहगीर थी, जनाजा देख रहा है। किसी ने जाते हुए कह दिया तू भी कदे नमाज पढ़ लिया कर, तू भी कदे मरना है, तू भी तो मरना, तू भी कोई जनाजा पढ़ लिया कर। बस इसके दिल के अंदर ख्याल आया चलो जनाजा पढ़ने। इसने रेडी को किनारे खड़े किया और ग्राउंड के अंदर सफों में वुजू करके आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सबसे आखिरी वाली सब में खड़ा हुआ, कभी रेडी को देख रहा था, कभी जनाजे की तरफ देख रहा था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसका मिजाज भी रलता मिलता नहीं था। मौलवी साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, इसने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ी, फिर मौलवी साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, इसने दुरूद शरीफ पढ़ा, तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर। इस अमरूदों वाले के, इस फेरी वाले के, इस दिहाड़ीदार के, सौदा कर ले जाने वाले के, इस रागीर की जुबान पे आया अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना। मालिक कायनात ने सारे फरिश्तों को दिखाया, देखो तो सही, सोच अलहदा, नजरिया अलहदा, फिक्र अलहदा, काम अलहदा, रिश्तेदार कोई नहीं। लेकिन ये बंदा जिसकी जुबान के बोल को इसके भाई ने मोतबर ना जाना, माँ ने, भाई ने, रिश्तेदारों ने मोतबर ना जाना, ये बंदा आ रहा है और कह रहा अल्लाह सबकी मगफरत कर दे, जिंदों की मगफरत कर दे, मुर्दों की मगफरत कर दे। अगर मैं इनकार करूं तो बाप और माँ औलाद में, यार में, मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। जाओ जाओ मेरे इस बंदे को पैगाम दे दो, तूने मेरी रहमत के मुताबिक हुक्मान किया, अर्श अज़ीम के मालिक ने रहमत के मुताबिक फैसला फरमा दिया। है बंदा तो एक बंदे को बख्शवाने आया था, तेरी जुबान का मोल लगा कर मैंने तुझे भी माफ कर दिया, मरने वाले को भी माफ फरमा दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को मनाने का वक्त है। आज मेरा अजीजों एक मर्तबा को अल्लाह माफ फरमा दे, रब्बे अकबर की कसम गुनाहों वाले खाते पर कलम फेरने में देर नहीं करेगा। वगरना मेरा अजीजों एक कयामत का दिन है जो आपने मैंने देखा कोई नहीं, जिसके बारे में सारे नबियों के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। और ऐसा होलनाकी का मंजर इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम खींच के गए कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन के आंखों में आंसू आ गए। जब नबी मौत कब्र का जिक्र सुन के रो पड़े तो बताओ तेरे मेरे साथ कब्र क्या मामला फरमा करेगी। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अक्लमंद आदमी वो जो दुनिया की जिंदगी में अल्लाह से माफी मांग ले, जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लिम अला हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। समीना व अताना गुफ़रानक